नेक्स्ट कमांड है मिरर। मिरर काफ़ी कभी कभार यूज़ होगा मिरर, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ और लेट से ये मेरा एक रेक्टेंगल है और मुझे इसको मिरर इमेज करना है मुझे इसका, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं इसे बना देता हूँ चीज़, तो मालूम पड़ेगा हमको कि एक्चुअल में मिरर कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो मुझे ये जो है ना एंटिटी, इसको मुझे यहाँ पे भी मिरर करना है सेम चीज़, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं मिरर कमांड में जाऊँगा, MIRR मिरर, या फिर इसका शॉर्टकट है MI एंटर, ठीक है। तो जब हम लोग एंटर करेंगे तो ऑटोकैड पूछता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हमें मिरर करना है। तो हम बोलेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो। एज यूजुअल ऑटोकैड को लग रहा है कि हमें और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो हमको बताना है कि नहीं ये इतना काफ़ी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर की दबाना पड़ेगा, एंटर की दबा दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ ये मिरर लाइन होता क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ठीक है, मुझे इस सर्कल को ये एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मिरर करना है। तो MI एंटर, इसको सिलेक्ट एंटर। अब मिरर लाइन होता क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें किस एक्सिस के अबाउट इसको मिरर करना है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, अब ये लाइन बन जाएगा मेरा मिरर लाइन बन जाएगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या करना है, मिरर करना है, दैट विल बी माय मिरर लाइन। तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, क्लिक कर दो। फिर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इरेज दी सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर एस पे क्लिक करोगे तो ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा और जो डेस्टिनेशन वाला जो था वो रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ये है मेरा मिरर लाइन, ठीक है। अब सेम मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मिरर में जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट एंटर। मिरर लाइन मेरा क्या रहेगा, मिरर लाइन मेरा एक इमेजिनरी लाइन होगा जो यहाँ पे कौन सा एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्लिक होगा और इमेजिनरी लाइन मेरा ऐसा बनेगा, नीचे आएगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। फिर मुझे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा नो पे क्लिक करो। तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर हो गया, ये सेंटर से तुमने उसका मिरर लाइन लिया था। और ट्रिम कमांड यूज करो और इसको भी निकाल दो, हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेडी, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं मिरर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं MI मिरर लिया, ये ऑब्जेक्ट एंटर। तो मैं अबाउट दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक एंड लेट्स से नो। तो अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम इसको मिरर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फिर से मिरर ले रहा हूँ, मिरर, इसको एंटर। अबाउट दिस इंक्लाइन लाइन, देखो जैसे तुम्हारा मिरर लाइन चेंज होता रहेगा उस मिरर लाइन के अबाउट तुम्हारा मिरर इमेज बनता जाएगा। मिरर लाइन इंपॉर्टेंट है मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड नो, दैट्स इट। तो ये मिरर है, ये कभी कभार यूज होगा, ठीक है। तो जैसे एक आइडिया होना चाहिए कि मिरर तुम कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मिरर देखा, मिरर। दूसरा इसका मिरर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, MI, फिर एंटर प्रेस करो। दूसरा है रोटेट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे रोटेट करना है। तो ROTATE करने से अच्छा उसका शॉर्ट फॉर्म है RO रोटेट, एंटर। RO रोटेट कर लो उसको। किसको रोटेट करना है, मुझे इसको रोटेट करना है, रोटेट एंटर। यहाँ पे कॉपी की तरह, कॉपी कमांड, मूव कमांड की तरह क्या करते हो, बेस पॉइंट पूछ रहा है कि तुमको किस अबाउट विच पॉइंट यू वांट टू रोटेट, अबाउट विच पॉइंट यू वांट टू रोटेट, ठीक है। तो मैं ये इस पॉइंट से रोटेट करना है। तो वो पूछेगा कि तुमको कितना रोटेट करना है, जैसे तुम माउस घुमाओगे ना ये रोटेट होता रहेगा डायनामिकली। यहाँ पे देखो स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मैं बोल रहा हूँ 45 एंटर, कितना हो गया, राइट। अभी यहाँ से ये और ये जो एंगल रहेगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, 45 रहेगा। ये और ये एंगल अगर तुम मेजर करो तो कितना मालूम पड़ेगा, 45 रहेगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, अभी लेट से मुझे फिर से इसको रोटेट करना है, तो RO एंटर, क्लिक एंटर। यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि -45, तो कैसा हो रहा है? देखो कैसा हो रहा है, -45 कैसा हो गया? यहाँ ये लाइन और इसका एंगल कितना होगा चेक कर लो। ठीक है, ये लाइन और इसका एंगल कितना होगा चेक करो, ये कितना 45। ठीक है, राइट। तो वो थोड़ा ध्यान से करो कैसा रोटेट करोगे। ठीक है, तो ये रोटेट कमांड और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RO रोटेट, RO रोटेट एंड स्पेस बार कर दिया, निकाल दिया। ओके, अब मैं ये सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं एक और चीज़ के लिए जाऊंगा अभी, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन देने से पहले हमें ना डायमेंशन को सेट करना पड़ता है पहली बार। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? DIMSTYLE, देखो यहाँ पे आ रहा है डिम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, DIMSTYLE, डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई में जाओ। मॉडिफाई में जाने के बाद पहला टेक्स्ट में जाओ। टेक्स्ट में जब जाओगे सबसे पहला टेक्स्ट हाइट आएगा, उसको डिफाइन कर दो। देखिए ये जो वैल्यूज जो हम लोग देंगे वो एक मतलब वो ट्रायल एंड एरर वाला वैल्यू होगा, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसमें। तो लेट्स से फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4। क्या दे रहा हूँ? 4 देने के बाद बस टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही करना है, टेक्स्ट हाइट देना है। फिर चले जाओ कहाँ पे? बाहर नहीं, राउंड फ्रेम नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। 4 किया, 4 के बाद चले जाओ कहाँ पे? टेक्स्ट सिंबल एंड एरो। ठीक है, तो तुमने टेक्स्ट हाइट कितना दिया? 4। अभी टेक्स्ट एरो में सीधा एरो साइज में आओ और एक कम रखना, 3 एंटर कर देना, 3 एंटर। ठीक है, उसके बाद लाइंस में चले जाओ। लाइंस में इधर कुछ छिड़खानी नहीं करना। यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, तो इधर भी 3 एंटर, इधर भी 3 एंटर एंड ओके एंड बोल देना सेट करंट। क्या बोल देना? सेट करंट एंड क्लोज। ठीक है, अब तुमने क्या किया? बैकग्राउंड में तुमने तुम्हारा डायमेंशन का पूरा सेटिंग कर दिया। अब तुमको डायमेंशन देना है। ठीक है, क्या करना? तुमको डायमेंशन देना है। ठीक है, तो DIM, ठीक है, जैसे तुम डिम मतलब डायमेंशन, ठीक है, जैसे तुमने DIM किया तो यहाँ पे देखो डिम स्टाइल आ गया, डिम अलाइन आ गया, डिम एंगुलर आ गया, डिम लीनियर आ गया। ठीक है, राइट। तो हम मोस्टली क्या करेंगे? डिम अलाइन यूज करेंगे, डिम अलाइन। ठीक है, एक क्लिक, 2 क्लिक, तीसरा क्लिक। ठीक है, फिर से तुमको डायमेंशन देना है, तो फिर से DIM ALI करने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग क्या करेंगे सीधा, अगर मुझे डायमेंशन देना तो मैं क्या करूंगा? DIM ALI एंटर। यहाँ पे एक क्लिक, 2 क्लिक, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट लिया और यहाँ पे 3rd क्लिक हो गया। मुझे फिर से डायमेंशन देना है तो मैं इस बार फिर से DIM ALI नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? स्पेस बार दबाऊंगा या फिर एंटर की दबाऊंगा। इसका क्या होता है, जब भी मैं स्पेस बार दबा देता हूं उसका मतलब कि जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड जो है, ठीक है, जब भी मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड फिर से क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं देखो अभी मैं एंटर दबा रहा हूँ, एंटर, तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रीवियसली मैंने क्या एग्जीक्यूट किया था? डायमेंशन है, तो फिर से डायमेंशन लाइन एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक एंड 3rd क्लिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने कॉपी कमांड यूज किया होगा तो मैंने अगर फिर से एंटर दबा दिया तो फिर से कॉपी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने मूव किया होगा तो मूव कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कमांड प्रीवियसली एग्जीक्यूट किया है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंटर दबाने से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि देखो ये जो मैंने कहा था ना कि ये जो तुम्हारा ये 200 जो लिखा है दैट इज योर टेक्स्ट हाइट, ये जो है वो तुम्हारा एरो का साइज,
और ये है ऑफसेट, यहाँ पे दिख रहा है, ये ओरिजिन से यहाँ पे जो है वो ऑफसेट है, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन, एरो के बाहर जो लाइन जा रहा है वो एक्सटेंशन। तो अभी क्या हो रहा है कि ये मुझे ठीक लग नहीं रहा है, कि मुझे लग रहा है कि जब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये जो डायमेंशन है ना थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, डिम स्टाइल में जाऊँगा फिर से। तो डिम स्टाइल में जाके मैं पूरा वो जो टेक्स्ट हाइट और एरो हाइट और ये जो भी वगैरह वगैरह जो है उसे मैं कंट्रोल करता हूँ वहाँ से। तो इसमें जाओ, मॉडिफाई में क्लिक करो। सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, टेक्स्ट में जाओगे, टेक्स्ट हाइट। तुम देख रहे हो 4 काफ़ी कम है तो तुमने 5 कर दिया, 5 एंटर। ठीक है, 5 एंटर कर दिया उसको। उसके बाद 5 है तो फिर क्या करो, लाइंस में जाओ, ये क्या हो जाएगा 4 एंटर, 5 से एक कम रखना, इधर 4 एंटर, वो एंटर करना। ठीक है, और फिर एरोज में जाओ, इधर भी क्या होगा 4 एंटर, ओके बोलो, सेट करंट बोलो। जैसे तुम क्लोज करोगे देखो यहाँ पे सब चेंजेस उसका आज नजर आ जाएगा तुमको। क्लोज देखो चेंज हो गया। ठीक है, फिर से अगर तुमको लग रहा है नहीं ये कुछ काफ़ी है तो डिम स्टाइल में चले जाओ। फिर से डिम स्टाइल में जाके मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके टेक्स्ट हाइट मैंने इस बार बोल दिया भाई 10, एरो का साइज 10 है तो मैं इधर बोलूँगा 9 एंटर, यहाँ पे फिर 9 एंटर, 9 एंटर, ओके, सेट करेंट, क्लोज। देखो बढ़िया। तो ये जो है ना जो साइज है इसका है वो कैसा है, जब तुम डायग्राम बनाओगे तो तुमको वो ना एक अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि ये साइज होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पे तुम देखो ये डायमेंशन का जो साइज तुमको ज़्यादा बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, तो 10 देने की जरूरत नहीं, तो डिम स्टाइल में चले जाओ फिर से। एक सेकेंड, डिम स्टाइल में चले जाओ। देखो अभी तुमने नोट किया होगा कि मैं कुछ डिम स्टाइल लिख रहा था लेकिन वो लिख नहीं रहा था, तो चुपचाप क्या करना है, एस्केप बटन दबा देना, एस्केप बटन दबा देना, एस्केप। ठीक है, सो डिम स्टाइल में चले जाओ और मॉडिफाई, मॉडिफाई में टेक्स्ट में चले जाओ, हाइट मेक इट 5, एरो साइज, एरो साइज की तरह 5 है तो ये टेक्स्ट हाइट 4, ये कितना हो जाएगा 4 एंटर, 4 एंटर। अच्छा मैं एक और चीज़ भूल गया तुमको बताने के लिए कि प्राइमरी यूनिट्स में जाओगे, प्राइमरी, और यहाँ पे दिख रहा है प्रिसीशन, उसको हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखोगे। ओके, सेट करें एंड, ठीक है, तो वो तुम चेक कर लो, तो ऐसा देना था। तो उसके बाद फिर अगर लेट से तुमने क्या किया, ये बैकग्राउंड में तुमने डायमेंशन का टेक्स्ट का हाइट सेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, तुमने एरो का साइज सेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब लेट से अगर तुमने यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल है, तुमको भी सर्कल का क्या देना है, डायमेंशन देना है। ठीक है, सर्कल है तो तुम क्या करोगे, डिम रेडियस देना है कि क्या देना है, लेट से रेडियस, तो डिम RA रेडियस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, रेडियस आ जाएगा। तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो कॉमा आ रहा है, हमको कॉमा नहीं चाहिए, हमको पॉइंट चाहिए, पॉइंट। तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए हमको, राइट, 72 पॉइंट चाहिए। तो डिम स्टाइल में जाओ, सब सेटिंग जो डिम स्टाइल में होगा, डिम स्टाइल में जाओ, मॉडिफाई करो, और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में रहेगा, ये दिख रहा है डेसिमल सेपरेटर, कॉमा नहीं चाहिए, ये पीरियड चाहिए। ओके, सेट करेंट, क्लोज। देखो अभी क्या आया, डॉट आ गया, राइट, डेसिमल आ गया। ठीक है, तुमको डायमेंशन देना है इसका, लेकिन अभी तुमको यहाँ पे इसका रेडियस नहीं देना है, तुमको डायमीटर देना है। तो डिम डाया, DIA, अब क्लिक करो, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायमेंशन में 3 चीज है। सबसे पहला है तुम्हारा डिम स्टाइल, ये मेन चीज डिम स्टाइल। उसके बाद जब तुमको ऐसा कुछ डायमेंशन देना है, ठीक है, तो हमेशा डिम अलाइन के लिए जाओ, डिम ALI, अलाइंड। ठीक है, डिम अलाइन के लिए जाओ। ठीक है, और अगर तुमको रेडियस देना है तो डिम रेडियस RAD।
अगर तुमको डायमीटर देना तो क्या करोगे, डिम DIM, ठीक है, राइट। तो मैं फिर से मैं बता दूं कि देने का स्टाइल कैसा, देखो डिम अलाइन क्लिक फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड क्लिक 1 2 3, 3 क्लिक में काम करता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये था डायमेंशंस कैसे देना है, ठीक है। देखो तुमने अभी तक देखा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी तक सब कैसा है, सब के सब जो कमांड मैं दे रहा हूँ वो कमांड कीबोर्ड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसा क्या कौन सा आइकन किधर छुपा हुआ है, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब तक जितना भी हमने किया, मान के चलो कि हमारा जितना भी हमने किया अभी तक हमारा, मान के चलो कि 80% टूल हमारा कंप्लीट हो गया, 80%, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से एक कैसे डायग्राम बनाना है मैं वो बता दूं, और वो बनाते बनाते फिर मैं कुछ और टूल्स सिखाऊं, या फिर हो सकता है कि मैं टूल्स ही पहले बता दूं। एनीवेज वो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। तो ये मान के चलो कि मेरा 80% टूल्स हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जितना हमने किया है वो सब हमको भाई ठीक से आना चाहिए, तो प्रैक्टिस करो। ये जो फ्री कॉपी है ऑटो कैड का, तो वो ऑटोडेस्क के साइट में जाके उसको डाउनलोड कर लो, स्टूडेंट वर्जन, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू।